बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यू आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड। This is no religion. Hmm. This is no conversion. You could not expect anything more from someone who's so suicidal, है ना? So I was really depressed at that time. बहुत कुछ हो रहा था. I got into the bad circle. मेरा म्यूजिक में उस टाइम पे कोई रिलेशन नहीं था. मित्रास क्यों स्टार्ट हुआ, जर्नी बताइए, और मित्रास क्यों छोड़ा? पक्का चावल की बोरी ऑफर की गई होगी. I got healed from a fatal disease, from a thing that was about to kill me. To be perfectly clear with everyone that's listening, Mitraz was not made for money. Mitraz was not made for us to be famous. Mitraz was not made for you guys to have songs that you could vibe to. Mitraz was made हर एक चीज़ से, लाइमलाइट से, फॉलोअर्स से, हर एक चीज़ से मन भर गया था. संडे मैं वर्शिप कर रहा हूँ और उसके बाद मंडे से सैटरडे शोज कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उसमें। हाँ भाई, वो लग गई थी, वो बहुत गलत तरह से कह रहा था. Do you ever feel tempted to go back to your old life and fame? कहाँ स्टार्ट करें? वहाँ कहाँ से स्टार्ट करें? शुरुआत से स्टार्ट करें. ठीक है, हाँ बताइए कहाँ पैदा हो, कब पैदा हुए, ऐसे है ना? So I was born in Patna, Bihar. ओके, क्या हुआ? कुछ नहीं। I was born in Patna, Bihar, and because मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो हम लोग ट्रांसफ़र होते गया. So by the time I was 14 or 15, we ended up in this place called Gorakhpur, where I met all you guys and everyone that I know now. गोरखपुर में क्या था ना कि it was very new for me. ओके, बिकॉज सारा बिल्कुल नया स्कूल, नया क्लास, नए बच्चे. एंड मेरा म्यूज़िक में उस टाइम पे कोई रिलेशन नहीं था. बिकॉज बस ये था कि यार मेरे पापा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हुए थे और मेरे घर पे वो रखे रहते थे, तो बस वो गाते बजाते थे स्टिल हल्का यूज्ड टू हल्का. प्ले ना गिटार कीज वगैरह? नहीं, नहीं उस टाइम ना नहीं। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आई वॉज कंप्लीट नौसिखिया, ओके, एज यू वुड से इट. So, what were you interested in? नथिंग. ओके। आप कैसे कहाँ पैदा हुए थे? गोरखपुर में? गोरखपुर. बचपन से गोरखपुर में? नहीं, हम भी गोरखपुर में पैदा हुए। लेकिन तुम्हारे तो पापा साउथ से है ना? हाँ साउथ से हैं, पर आई वाज बोर्न इन गोरखपुर। मम्मी भी साउथ में कहाँ से? केरला में इडुक्की। पापा इडुक्की से हैं, मम्मी चेंगन्नूर से हैं। और तुम? गोरखपुर, यूपी से। यूपी से. जस्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर अबाउट दिस, हम लोग हम करके बात करेंगे, मैं करके बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग सब यूपी से हैं, तो दैट इज हाउ वी टॉक. क्या जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट Side दिस, note. जब हम करके बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, That means दैट जस्ट मीन्स जस्ट मी. Yeah. और जब सबको रेफर करना है, Still. दैट वुड मीन हम लोग. ओके, okay. दिस इज हाउ वी टॉक फॉर पीपल हु डोंट नो, ठीक है। जो लोग वहाँ से नहीं है. ओके वी कैन कंटिन्यू. ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, आप फिर गोरखपुर आए, स्कूल में आए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी इंटिमिडेटिंग है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी क्वाइट किड बचपन से ही. सो इट वाज रियली इंटिमिडेटिंग फॉर मी, क्योंकि बिकॉज माई एडमिशन वॉज अ न्यू एडमिशन. बाकी सारे बच्चे एक दूसरे को जान रहे थे, हमको कोई नहीं जान रहा था, हम किसी को नहीं जान रहे थे. सो फॉर मी लाइक दैट इट वॉज रियली इंटिमिडेटिंग. धीरे धीरे घुलने लग गए, तो फिर चीज़ें समझ में आने लग गई. अच्छा ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है यहाँ पे, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क हियर. देन आई मेट अनमोल, as people would know. He was interested in music शुरुआत से ही. And I had an interest in listening to music, not making music, listening to music. Okay. Listening to a lot of you know, English music, hip hop, pop, rap, all kind of stuff. ओके, So that is where we connected. School में used to write songs and used to do all that. ऐसे करके धीरे धीरे I got into music, म्यूजिक। into writing music. okay, Not making music, but just writing music. That's how it happened. Nice. So when did you guys started making music and all? So okay, I'll tell you a story. हम और अनमोल, we went to the studio to get our song recorded, ओके, and the guy there, he just spoke truth to us. हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल नो आइडिया था. और he just said to us कि तुम लोग ना प्रैक्टिस करके आए हो ना, तुम लोगों को कुछ मालूम है क्या करना है, फिर तुम लोग क्या करने के लिए आ गए हो. And he said that in a very demeaning way. ओके, And there I got hurt. Okay. भाई ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे Ego थोड़ी पे आ होता है. गया. हाँ, ईगो पे आ गई मेरी बात.
then I said कि अब तो सब खुद से ही करना है. Then I went home, I locked myself in my room, and then I researched about everything that there is about audio, equipment, music related thing, everything. धीरे धीरे सीखते सीखते I understood कि अच्छा, this is how you build a home studio, this is how you record music, this is how you produce music on your own. धीरे धीरे करते करते ये सब समझ में आया. That's how the journey started. नाइस. तो उसके बाद फिर वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करके फिर Yeah, बहुत थोड़े करते थे हम लोग काम. And we started to earn money बहुत जल्दी. Yeah, I started to earn money बहुत जल्दी because there's this place called Fiverr. So basically we used to freelance even a I lot. started there. Even I started from there. है ना? From Fiverr, yeah. You started from Fiverr, you were telling. Yeah. Fiverr से तो I think हम तीनों का ही start हुआ है. सबने स्टार्ट किया है फ्रीलांस से, फिर वैसे ही सीखा है. है ना? हाँ, म्यूजिक दूसरे का बना के. That's how we learn. So वो करते करते I learn how to write music, Yeah. learn how to write songs, how to compose melodies, how to do all that stuff. और धीरे धीरे करते करते I learned how to put it all together एक में. फिर वो हाँ भाई वैसे ही बढ़ते रहा. Nice. तो फिर वहाँ से जो है you started making music. हाँ. Music production. People would not know the difference about music production and music making and beat making and all that. So yeah, production. Okay. Music production on home studio. Yeah. ठीक है. तो फिर वो बात लग गई थी मतलब कहीं ना कहीं वो studio हाँ में. भाई वो लग गई थी. वो बहुत गलत तरह से कह रहा था. मतलब वो बात तो सही कह रहा था, but he said it in such a way that it got stuck in me somewhere कि अब तो स्टूडियो जाके जिंदगी में कभी नहीं रिकॉर्ड कराना है. अब जो होगा मेरे घर पे होगा, मेरे हिसाब से होगा. हम खुद करेंगे. तो फिर सारा चीज खुद से ही सेल्फ लर्निंग. इंटरफेस वगैरह. हाँ, YouTube has been my biggest helper, my biggest teacher in music. I've learned mostly everything from YouTube. Okay. धीरे धीरे करते सीख लिए. मतलब वन इंसिडेंट आई रिमेम्बर, आपने बताया कि आप अपने फोन के माइक से रिकॉर्ड किया स्पीकर. This is before I went to the studio. This is when okay, so I had a song done. लिख के तैयार हो गया था, उसका म्यूजिक बन के तैयार हो गया था. अब बात आई कि रिकॉर्ड करना है. तो रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो क्या किए कि I took my phone, my mother's phone, because I did not have a very good phone at that point of time. I took my mom's phone and I put it right next to the speaker. जो नॉर्मल स्पीकर हमारा होम थिएटर घर पे था उसके सामने रख के and I put the record button on. Okay. And I thought कि ऐसे रिकॉर्ड होगा और गाना बन जाएगा. So from that till here it's been a Basics. it's been a big journey. So ऐसे हुआ था यार. There have been a lot of funny incidents like this. This is just one of them. धीरे धीरे सीखते सीखते आ गया कि म्यूजिक कैसे बनाते हैं, ट्रैक्स कैसे ले करते हैं, है ना, ये सब कैसे करते हैं. धीरे धीरे करते करते आ गया. मेरे साथ क्या हुआ था कि स्टार्टिंग हुआ था म्यूजिक, बचपन से ही सुनना ही म्यूजिक बहुत पसंद था. And we used to listen to Justin Bieber a lot and Shawn Mendes and I guess childhood में Akon और शकीरा. Okay. शकीरा. इन सबको सुनता था. और फिर बड़े होते होते इतना ज़्यादा एक अटैचमेंट फील होने लगा था म्यूजिक से. खासकर जस्टिन बीबर की वजह से, शॉन मेंडिस की वजह से, और मतलब चार्ली पुथ, इन सब की वजह से एक बेसिकली पॉप म्यूजिक. हाँ, इंग्लिश पॉप म्यूजिक सही में. और इन लोग की वजह से अटैचमेंट फील हो रहा था. फिर आई वॉज रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन आर्टिस्ट नेम जॉनी ऑरलैंडो. जॉनी ऑरलैंडो, हाँ. तो आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम. फिर एक ऐप आता है. oh man. क्या है? बताओ बोलो. कौन सा ऐप? स्म्यूल. हाँ बताओ. लेट द पीपल नो द डार्क ट्रूथ. वो उसका अकाउंट भी बता देना. नो आई एम नॉट रिवीलिंग दैट. ठीक है. स्म्यूल पे फिर I used to sing covers of Justin Bieber song and Shawn Mendes song Mercy and Justin Bieber song What Do You Mean. ठीक है. Very melodious covers, I would like to add. Yeah. So yeah, long journey. Long journey, right? Long journey. I think I should stop.
Yeah. So how about you? कैसे मतलब? बचपन I think में you I firstly- started playing guitar like 2015 I guess, या 14-15. So मेरे घर वाले मुझे गिटार सिखाए चर्च में प्ले करने के लिए. Then after that they thought that कि चर्च में ही प्ले चर्च में ही करेगा. प्ले करेगा, बट लाइक अब चर्च छोड़ के हर जगह बजा दिया. हाँ, फिर उनको नहीं पता था कि मेन कैरियर बन जाएगा, मेन स्ट्रीम कैरियर. सो गिटार से मैंने स्टार्ट किया. फिर उसके कितने बाद टाइम से सीख रहे हो गिटार, मतलब बजा रहे हो गिटार? सॉरी. 10 years हो गए, एक डेकेड. फिर आपको देखा, आप लोग को देखा, प्रोडक्शन स्टार्ट किया. फिर उसके बाद फिर मैं भी सीखा, नोएडा आया. फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा सीन. कूल थिंग्स. उसके बाद से यार आई finished my school and so while all of this was happening there was a whole another world ओके. जो मेरे साथ हो रहा था. there was a lot of, so because I was the only one in my circle who was earning या बहुत छोटा sum of money, लेकिन anything is something, Yeah. है ना? And it was better than nothing. So I was earning, and then I got into the bad circle of the school, and I got into a lot of bad things. I would say I would not like to get into the depths of it. But people started to bully me in school and out of school. Threaten me for money. ओह. All that happened. Yeah, and that was a really dark time for me. ओके. Because I have always been very timid. I had been very timid. Now things are changing, but I had been very timid. Bachpan se hi. So it was in my, it was in my identity. Okay. Also, I thought that it's in my identity to So people be. from outside and from school they started threatening you. Yeah. Okay. Yep. Oh God. तो अब हम तो डर जाते थे. यूपी में जानती हो कैसे होता. हाँ. So I used to give them my money. So Okay. this went on for like around 1 So year. you used to give them money. Yeah. Okay. This went on for around 1 साल, 2018. हाँ. And it ended with me just being hurt very badly. A lot of betrayals. People who I would have never thought they'd do something like this to me, they did. And all of those things happened. Okay. So I was really depressed at that time. बहुत कुछ हो रहा था. It was to a point where I could not have peace in my heart. Ever. 24/7 I'm thinking about this. लगातार सोच रहे हैं इसके बारे में. That is when I came to know about Jesus. Okay. Yeah. At that point. Yeah, my friends in school. So Okay. him and Anmol, these two told me about Jesus. Oh. And they told me कि this is a person who can solve your problems. This is a person who is, God over everyone. Who can fix you, who can fix your problems. And I believed because I was in such a state that I was contemplating suicide. Oh God. So I believed. कि अब सुसाइड जो करने वाला बंदा उसको तुम क्या ही बताओगे कि किसको विश्वास करो किसको नहीं. कर लेंगे भाई. You looked depressed in those times. है ना? बोर्ड्स के टाइम पे. Okay. It was visible भाई. It was really visible on my face. कोई भी देख के बता सकता था कि you were depressed. हाँ, I was trying to hide it but I could not. तो ये सब कुछ हुआ, and then I had my taste of Jesus, a very small taste. And yeah, miraculously things happened that I got out of it. And then school ended. School khatam hua, so I went to Chennai to a music college to learn music production and all this. Yeah. That was for around 7 months. Completely forgot about Jesus or God or anything. Those 7 months were not good. Then came back and COVID hit. Lockdown हो गया, बिल्कुल शांति हो गई. उस टाइम. घर पे So हैं you came with a gift. very nice gift भाई. है ना? तो आके वापस फिर that is when I started to dwell a lot in these questions. Does God exist? Okay. And if he does, then who is he? And all these questions. And that is when Jesus started to show himself. तो वहाँ पे साउथ में you were completely away from these From things. Jesus. Completely away भाई. Completely away from these things. Completely into the bad things Okay. of society. मतलब पूरी सारा influence जो है change हो गया था. बिल्कुल Influence change हो वहाँ गया का था. एकदम different था. हाँ बिल्कुल चेंज हो गया था. फिर when you came back तो फिर ये सारी चीज़ें
they started to come back in your head. Yeah, they started to come back into my head, and I think that is when God had divinely planned for me to know Him. What was the starting point? Kaise? Starting point you can say is when I came back na, I had this knowledge in my head. मेरे दिल में कुछ नहीं था, but मेरे head में था that there was this point of life which was really dark for me, and this person called Jesus saved me from it miraculously. And how, matlab, if you, कैसे पता चला ये? if you want to elaborate on that, हाँ On the miracle. how do you think Jesus saved you from it? हाँ How do I think Jesus saved me from this? Okay, I'll tell you. So to get into that, I'll have to get into the depths of what had happened. okay yeah So these people from school and outside school, ये लोग आते थे और they would extort money from me, okay बंदूक दिखा के, guns दिखा के, oh you know, they would threaten my life ऐसे करके. So so I did you was tell really your scared parents throughout. about this? हाँ? Parents को बताया आपने ये सब? बहुत end में, and I was really scared throughout, and that did not stop them, you know, telling my parents did not stop them, but at one point I don't know how, but all my fear just left. okay मेरा सारा डर खत्म हो गया. जैसे लग रहा था कि कोई स्विच है, वो ऑन है, तब से डर की स्विच वो ऑफ कर दिया कोई आके, and it was just completely gone. How did you read the Bible? No, I did not read the Bible, bhai. I did not read the Bible or not. I think I You prayed. Okay. I prayed. And that क्या prayer was prayer किया something. आपने? Huh? क्या prayer किया उसने? First prayer आपका? Jesus save me. Okay Save me from this. okay बस. हाँ. nice You could not expect something, मतलब anything more from someone who's so suicidal, है ना? So I just said, Jesus save me, and then things start to happen. कि मेरे अंदर से सबसे पहले तो मेरे अंदर से डर निकल गया. फिर इसके बाद क्या हुआ? That as I moved on, so these were the last days of school. okay I went up to these guys who were behind all this, and I said them straight face to face. okay कि जिसको बुलाना है, जिसको करना है, जो करना है कर लो. You're not getting any more money from me. oh And it stopped. so you got the courage after that? Yeah, I got this. I don't know how. I miraculously got this courage that I did not have all my life, okay and it stopped. वो रुक गया फिर, पूरी तरह से रुक गया भाई. It stopped, and they had said that it would not stop, but after that day, Yeah. completely stopped. I think you told me the guy even went behind bars. Some of the people, some of the people, okay some of the people. Some did. of the people. Yeah, that's miracle. भाई और क्या यार? That's और miraculous. Yeah, it's big. That's big. okay so at that point you got saved I would say I got saved, but उतनी knowledge नहीं आई थी कि Jesus है कौन, God कौन है, what does he want from me, who he is to me. जाके फिर वापस आके when COVID hit, that is when God started to reveal himself to me. That is when everything else started to become a blur to me. That is when everything was focused on Jesus. okay सुबह I would tell you my routine भाई. सुबह उठते ही I would just think about Jesus, and then I would read the Bible, then I would pray, then I would read the Bible, then I would pray, then we would talk constantly for hours on end. क्योंकि तुम भी उस time पे ही saved हुए थे. Yeah. You want to share your story? Abhinav? So, to start from the beginning, I was born in a Christian household, okay but I was a complete atheist. okay Pura atheist. Yeah, same. No interest in Bible, no interest in Jesus, no interest in church. And I don't think ज़्यादा पता भी था. Apart from Jesus, I don't think I knew anyone. okay I still remember you saw Jesus ka photo, then you imagined he's your dada Yeah, है ना? there was a painting of Jesus. So I saw that and I used to think, दादा थे क्या? पक्का दादा होंगे. Because ज़्यादा नहीं पता था उस समय. And when like ऐसे ही चला काफी समय तक. Even in the school days, when people used to ask me, "Are you a Christian?" I used to say, "I don't know." okay I'm- one of the I'm- school teacher asked Yeah, there was a Christian school teacher from South. Yeah. So he asked me a question about what was the age of Jesus when he was crucified. Yeah, What did you say? क्या आंसर दिया? I said 26. Wow. Yeah, That's so funny. ठीक your teacher told fake Christian.
या he told me you're a fake Christian. पता नहीं उस समय पे मैंने इसको बड़ाई में लिया या क्या लिया. Okay. Because I was like हाँ ठीक है कोई नहीं. Fake Christian. I don't care वैसे भी. Oh, you were proud to be a fake Christian. I was proud to be an atheist. Oh, अच्छा yeah. ठीक है. Look at you now. Yeah. So during the COVID times, एक pastor थे और उनका मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड. और उनका जो है वीडियो मेरे यूट्यूब फीड पे काफ़ी समय तक रिकमेंड हो रहा था. बहुत समय तक. सो दैट वाज समथिंग दैट आई वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन. A sermon or a pastor or anyone Okay. related to church or Okay. Christianity. हाँ. So मैंने वही किया and don't recommend channel or not interested. ये मैंने काफ़ी बार किया उनको, लेकिन फिर भी उनका वीडियोस आते रहा मेरे फीड पे. मेरे फीड पे उनकी वीडियोस आते रहे. मैं उनको नॉट इंटरेस्टेड करते रहा लेकिन वो आते रहे. फिर एक टाइम पे उन्हीं के जैसे एक और पास्टर थे. जब मैंने वो वीडियो देखा तो उस वीडियो में उन्होंने एक बात बोली थी कि यू एंड आई ब्रोक गॉड्स लॉ, जीसस पेड द फाइन. Okay. इस पृथ्वी पे इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 10 कमांडमेंट्स नहीं तोड़ी हैं. झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो, ये सब चीज़ें सबने की हैं. और इन सब का हम लोगों को भुगतान करना है गॉड के सामने. इन सब चीज़ों का जजमेंट होगा तो पनिशमेंट हम लोग को मिलेगी. तो उन्होंने इसको सिंपली मुझे अपने वीडियो में उन्होंने ये बताया कि यू एंड आई ब्रोक गॉड्स लॉ, जीसस पेड द फाइन. और ये बात मुझे हिट कर गई. Okay. अपने पूरे लाइफ में मैंने ये नहीं सुना था. Okay. उस दिन आई थिंक आई कॉल्ड यू ना थोड़ी देर के बाद एंड आई शेयर्ड दैट. मैन आज मुझे पता चला कि जीसस क्रूसिफाई किए हुए थे. मुझे तो लगा कि हाँ उनके साथ कुछ बुरा हो गया था, एक अच्छे इंसान थे, गॉड थे जो भी, और उनके साथ कुछ बुरा हो गया. उस दिन मुझे पता चला कि जीसस क्रूसिफाई किए हुए थे Okay. टू पे माय फाइन. सो दैट जितना भी मेरा पाप है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और अपना जो है राइचसनेस, अपना जो है हेवन में प्लेस मुझे दे दिया. तो उस दिन आई गॉट ऑन माय नीज एंड आई प्रेड टू जीसस फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. Oh, wow. That's how you got saved. दैट वाज द डे. Okay. Even I got saved in 2020. 2020. मतलब मैं हो तो I think 2020 was kind of a revival. revival, yeah. For all of us. So I was born in Christian family. I'm a pastor's kid, so I was not very Shy. like I was very shy, but I was not very religious. Like I used to think like, okay, I'm a pastor's kid, so Christian household. yeah, not still being like religious. Yeah, talk about it. Christian household not being religious. so I used to play guitars in my church, but still I was not much connected with God. I used to worship, but there was no Holy Spirit or something in me. Wasn't feeling the presence of हाँ, God. no presence was there. attachment. Yeah, it was like बस गाना गा रहे हैं और हो गया, sermon सुन रहे हैं, हो गया. In 2020, at that point, I wanted to know about Jesus कि क्यों worship कर रहे हैं, क्यों sermon सुन रहे हैं, क्या है. तो at that point, I asked for Holy Spirit. मतलब मुझे पता था कि Holy Spirit मांगने से you'll get. So for the people who don't know Holy Spirit, so Holy Spirit is a gift from God, where God gives you for helping you as a helper, and वो tells you कि हर daily आपको help करेगा कि आगे क्या करना है. So suddenly one day मैं worship करते करते I asked for the Holy Spirit, और Holy Spirit का presence मुझे उस दिन feel हुआ. So just for context, people would not understand this wordology, saved Okay. and a Holy Spirit, you will not understand this. So saved means जब कोई इंसान यीशु मसीह पर, जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करने लगता है Yeah. और यीशु आके उसके दिल में बस जाते हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल, इट्स अ मिराकुलस एक्सपीरियंस. उसको बोलते हैं saved होना. Holy Spirit is God's promise of him giving his own spirit, which is himself. Yeah. जो हम लोग के अंदर आके परमेश्वर गॉड रहने लगते हैं. Yeah. That is his promise in the Bible, that he would do that as we believe in him. So that's the Holy Spirit. Yeah, so that's how school life ended, and after that I came to Noida, where I started learning music production, and I started doing shows there in Noida, which I didn't like. with a band. Yeah, with the band. I had a band. So I used to do Saturday, Sunday shows. कौन सा band?
It was a band. He's not gonna tell you. So yeah, I used to live with them. So few of them, like I had a drummer there, singer. So मैं उन लोग के साथ shows करता था. वहाँ सैटरडे संडे को क्लब शोज कभी कभी करना पड़ता था, कभी कभी मोस्टली कैफे शोज करता था. पर वहाँ के उस टाइम पे गॉड हिट मी कि क्या कर रहे हो, जब इन्फ्लुएंस उन लोग का खराब था. इन्फ्लुएंस खराब था. हाँ, बहुत खराब, बहुत कन्विक्शन आ रहा था कि ये छोड़ दो और दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव कॉल्ड फॉर, ऐसा मुझे कन्विक्शन आ रहा था. बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम. सो उसके बाद मेरा और मेरे रूममेट्स का म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि हमें दिल्ली शिफ्ट होना है. तो उस पॉइंट तक, अच्छा, नोएडा से दिल्ली. सो उस पॉइंट तक मैंने अपना बैंड छोड़ दिया था. हाँ, बोल के कि लाइक भाई बैंडमेट से डिसाइड करके बैंड ही छोड़ दिया, ये क्या तरीका है? नहीं कुछ कौन रहा है. नहीं, उसमें से वन ऑफ माय गाइस, लाइक वो चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो मेरे साथ था, वो बैंड में नहीं था मेरे. अच्छा. हाँ, तो आई डिसाइडेड विथ हिम एंड आई केम इन दिल्ली. हाँ, लेकिन जो बैंड तुमने छोड़ा था, यू वर शेयरिंग कि इन्फ्लुएंस वहाँ पे, मतलब थोड़ा कन्विक्शन हो रहा था. क्योंकि उस टाइम ऑडियंस बहुत अजीब थी और गाने एक टाइम पे संडे मैं वर्शिप कर रहा हूँ और उसके बाद मंडे से सैटरडे शोज कर रहा हूँ. और उस टाइम बहुत कन्विक्शन होता था कि डबल लाइफ जी रहा हूँ, कि एक शोज वाली और फिर संडे को एज अ वर्शिपर. तो ये अलाइन नहीं हो रहा था मेरे स्पिरिट के साथ. बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा था. तो एक पॉइंट पे मैंने छोड़ के फिर दिल्ली आया, छतरपुर शिफ्ट हुआ. उसके बाद एट दैट पॉइंट यू गाइस केम. उसके बाद वी स्टार्टेड गोइंग चर्च. उस पॉइंट पे आई गॉट द गिफ्ट ऑफ टंग्स. फॉर द पीपल हु डोंट नो, टंग्स है ना, बेसिकली इफ आई कैन, सॉरी, एक ऐसी भाषा जो तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो, गॉड से बात कर रहे हो, बट यू डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, एन अननोन लैंग्वेज, एन एलियन लैंग्वेज, which is not spoken on earth, but it is spoken to God, and God speaks to you. So the spirit inside of you, he speaks it. I think so yes. उस पॉइंट पे फिर आई स्टार्टेड लिसनिंग सर्मन्स. उस टाइम पे मेरा सारे डाउट्स क्लियर हुए कि गॉड फादर्स लव और सारी डॉक्ट्रिन रिलेटेड, सारी जो बचपन से मेरे पास थियोलॉजीज थी, वो सब क्लियर हो गए. और फिर आई स्टार्टेड परस्यूइंग गॉड. फिर वहाँ से मैं प्रॉपरली सेव्ड हो गया. या आई थिंक अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हम लोग पॉडकास्ट के. तो वो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, मित्रास क्यों स्टार्ट हुआ, मित्रास में की जर्नी बताइए, और मित्रास क्यों छोड़ा. हाँ, Okay, मित्राज, let's talk about it. तो शुरुआत से करते हैं स्टार्ट. Okay. So Mitraz is a group that was formed in 2020 का start, which had 2 members, Anmol and Pratik. So how it started was, I had just come back from Chennai, and I had just fallen in love with Jesus. अब उनको छोड़ के और कुछ दिख ही नहीं रहा था. But I had also this music thing. I was crazy about music also. And Anmol, on the other hand, he was also the same. He was also crazy about music. And we had planned कि कुछ साथ में मिलकर करते हैं. We didn't know कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, but कुछ साथ में मिलकर करते हैं. And so he came up with this idea कि let's make songs together that talk about Jesus. That talk about Jesus. Okay. But the song won't have his name, like explicitly, it will not name Jesus or God in it. Okay. है ना? And इससे क्या होता that we would get into the mainstream. We would break out into the mainstream. और उससे क्या होता कि we would have a huge following, and then we could talk about Jesus to all these people. So this was a strategy from the very beginning. A complete strategy. कि पहले हम लोग, जैसे मूवीज में होता है ओपन एंडिंग, कि आप जैसा समझ लो वैसा, उस तरह से we had open meaning songs. But all these songs were written in perspective of Jesus. These songs are for Jesus, and we're talking to Jesus and about Jesus in these songs. I think all these starting के songs में Bible verses थे ना. Yeah, there were a lot of Bible verses quoted, because हमारे दिल में ही वही चल रहा था ना, इतना ज़्यादा दिल में हमारे भरा हुआ था वो कि वो बाहर निकल ही जा रहा था अपने आप से. So that's how we started it.
तो वो करते 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 वी गॉट टू अ पॉइंट वेयर वी हैड लाइक अ सॉलिड फाउंडेशन, वी हैड लाइक अ सॉलिड crowd who we could preach Jesus to. ओके फिर धीरे 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 the money started to come in, the fame started to come in, हाँ and because we were not that rooted in the love of Jesus, that started to pollute our hearts. धीरे धीरे the love of Jesus came down. Came down. Why? I don't know भाई. I think प्रॉब्ली द for us मनी to क्योंकि हम लोग छोटे शहर के लोग, दो छोटे शहर के छोटे लड़के जिनको कभी कोई कुछ बड़ा नहीं अचीव कर पाए, जो ओके वो अचानक से इतना सारा फेम, इतना सारा शौहरत, इतना सारा पैसा देखेंगे तो दे गॉट पोल्यूटेड, our hearts got polluted. I can't speak about him, I can't speak about Anmol, but my heart got polluted. And I started to, you know, dwell more towards the money side of it, the fame side of it. And to be honest, both of us did. धीरे धीरे करते करते हमारे जितने नॉन नेगोशिएबल्स वी हैड पुट शुरुआत में, that we would not sing any song about, you know, we would not sing any explicit stuff. We would not, our music would not be explicit. Our music would not talk about romantic stuff, girls, and any of these things. मनी एंड ऑल Yeah, money and all. Actually, money वनी के तो बारे में कभी हमारा गाना बना ही नहीं. ओके But yeah, we had planned some things कि कुछ चीज़ें नहीं करनी है, और वो धीरे धीरे वो नॉन नेगोशिएबल्स कैंसिल होने लगे. प्रिंसिपल सब खत्म हाँ, सारे प्रिंसिपल्स खत्म होने लग गए बिकॉज ऑफ द लव ऑफ मनी दैट बोथ ऑफ अस हैड, बिकॉज ऑफ द लव ऑफ द फेम दैट बोथ ऑफ अस हैड इन आवर हार्ट्स. धीरे 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 करके एक एक चीज़ हटने लग गई, हटने लग गई, हटने लग गई. एंड नाउ वी आर इन 2022 where things just became so big all of a sudden. अचानक से हमारे गाने चलने लग गए, सब कुछ स्ट्रीम्स आने लग गए, शोज आने लग गए, ये सब होने लग गया. And I had shifted from Gorakhpur. Sorry, I had shifted from Gorakhpur to Lucknow with my family. And now because I was away from all of you guys, अब हम लोग साथ में नहीं घूम रहे हैं, साथ में नहीं बैठ रहे हैं. So now I had so much time to myself क्योंकि लखनऊ में मेरा कोई दोस्त नहीं है, कुछ करने को है नहीं. So I would just sit, I would lock myself and I would pray for hours. I would read the Bible for hours. I would talk to Jesus for hours and hours and hours on end. But songs तो निकलते थे ना हर महीने. सॉन्ग्स तो निकलते थे भाई, सॉन्ग्स तो निकलते थे. अब उसमें टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है. हाँ, अब at one point where you've made it in the music industry, ओके you can opt out. आप आराम से अपना हफ्ते के 2-3 घंटे काम करके आराम से काम चला सकते ओके हाँ हो. You don't have to work a lot. एक महीने में एक ही गाने निकालने होते हाँ, थे. एक गाने 2 गाने आराम से निकालते रहो to be consistent. You know, so I had a lot of time to myself. Pray करना, है ना, Bible पढ़ना, to think about these things, to ponder about these things. I had more space. ओके And then I started to get close to Jesus. ओके Very close to Jesus. Very close. And as closer as I got, the more real it became to me कि what I'm doing is not what I had planned to do. ओके What we are doing with Mitraz, ये हमारा शुरुआत का प्लान ऐसा नहीं था कि ये करेंगे. हम लोग तो कुछ और प्लान करके शुरुआत किए थे कि this is for Jesus. This was not for money. Mitraz, to be perfectly clear with everyone that's listening, Mitraz was not made for money. Mitraz was not made for us to be famous. Mitraz was not made for you guys to have songs that you could vibe to. Mitraz was made so that you could have Jesus in your lives. ओह That's why it was made. कम ऑन Yeah. और वो पर्पस की ऐसी की तैसी हो चुकी थी. वो उड़ चुका था कहीं पे जहाँ से वो वापस नहीं आ रहा था. ओके और वो ट्रूथ दिखने लग गया हमको एक पॉइंट पे. when I became closer to Jesus, सब कुछ वापस से आने लग गया. Okay, this is why it had started. Okay, because I had tasted something that is far, far, far better than all these things. अगर वो सब इस दुनिया का जो सबसे बढ़िया लाइफ जो आपको मिल सकती है ना, all the money, all the fame, all the people talking about you, all these things working for you, ये आपके लिए सेटल हो जाती है और आपको मिल जाती है ना. The love of God is so much above all these things, so much above all this that the world has to offer, that it's unimaginable. And because I had tasted that love of God, and now I was tasting it even more, तो अब मेरे लिए ये सब बिल्कुल कूड़े कचड़े समान बन कैन यू गया था टेल भाई. कि कैसे आपने गॉड के लव को टेस्ट किया? अगर वैसे हम लोग देखें जिस तरह से हम लोग की परवरिश हुई है, जिस तरह का एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, हम लोग को सिखाया गया, हम लोग देखते ही हैं
गॉड को, परमेश्वर को, भगवान को, इस तरह से कि वो एक ऊपर है कहीं न्याय करने के लिए। हम सभी इंसानों का जो है हम सभी इंसानों के लिए एक लाइफ स्पैन है यहाँ अर्थ पे, फिर हम लोगों का जजमेंट होगा। हम लोगों के जजमेंट पे जो है स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा। अच्छे काम होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम होंगे तो नर्क मिलेगा। और भगवान जो है, वो परमेश्वर जो है, गॉड जो है, वो इसलिए हैं ताकि वो हम लोगों का न्याय कर सकें, वो हम लोगों को जज कर सकें, हम लोगों के कर्मों के हिसाब से फल दे सकें। तो भगवान को हम लोग हमेशा थोड़ा डर से देखें हैं, जजमेंट वाले उस नेचर से देखें। बट तुम जो है तब से यूज कर रहे हो टर्म गॉड्स लव, गॉड्स लव। तो वुड यू एलैबोरेट ऑन दैट? I'll tell you. This can be a whole sermon in itself, but I'll tell you in short. या Okay. The day that I started to look at God like he's a person, like he's not a machine, Okay. that is the day when everything changed. लोग कैसे देखते हैं भगवान को कि ये एक मशीन है जो मेरे अच्छे कर्मों की सजा देगा, अच्छे कर्मों को अवॉर्ड करेगा, बुरे कर्मों को सजा देगा, है ना, उसके हिसाब से मेरे जितने काम जैसे रहे हैं उसके हिसाब से ये कर देगा. That is not God. The Bible says, and Jesus came and displayed this image of God as a father, है ना, or a parent, to be less specific. God is not someone who is standing with a stick in his hand कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अच्छा तुमने इतने पाप किए, अच्छा तुमने इतना पुण्य किया, अच्छा तुमने इतना किया, तुम आ जाओ मेरे साथ, अच्छा तुमने इतने पाप किए, तुम जाओ नर्क जाओ. That is not God. And that is what religion describes God as. Every religion. I'm not speaking from any religion here. I'm not speaking from Christianity either. I am out of Christianity as I am out of Hinduism, as I'm out of atheism, as I'm out of any other religion. So you tell कि आपने कैसे एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या प्रैक्टिकल वेज आपने? हाँ हाँ. हाँ. आप किसी इंसान को अच्छे से कैसे जान सकते हो? By talking to him. एक लॉन्ग टर्म तक आपका कोई दोस्त है, नया दोस्त बना है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से जानना है. कैसे जानोगे? स्पेंड टाइम Spend time with Spend him. time with him, talk to him, be with him. Be with him, Just हाँ. be in his presence. Yeah. है ना? Even if you don't talk to him, just be in his presence. Yeah. अभी हम और तुम साथ बैठे हुए हैं और 2 घंटे तक साथ बैठे रहेंगे, तो उन 2 घंटों के शुरुआत में और 2 घंटों के बाद बहुत डिफरेंस बहुत रहेगा. डिफरेंस हो गया. हमारे दोनों हार्ट में हमारे कनेक्शन बहुत डिफरेंस रहेगा. So just spending time with them Yeah. is how you would know them, is how you would, understand them. Just me going to Jesus and talking to him, spending time with him, just being in his presence, singing to him, listening from him, Okay. reading about him. I got to experience something that's bigger than anything that money can give, or fame can give, or any of these big things power can give. Any of these things, unse बहुत ज़्यादा ऊंचा और बहुत ज़्यादा बड़ा है. I experienced something, and that is the thing that pushes me, the love of God. That's what pushes me. You were telling कि you saw your spirit in mirror. Yeah, भाई अगर so okay, there are a lot of miraculous things that happened. बहुत कुछ ऐसा supernatural हुआ. For me, coming from an atheistic background, जो कुछ नहीं मान रहा है, जो बस मान रहा है कि शरीर है और शरीर मर जाएगा और खत्म हो जाएगा. Okay. From there to here, where I used to see Jesus. There was this one point of time जहाँ पे, as you're saying, कि I was looking at myself in the mirror, and while looking at myself, I saw a reflection of Jesus in my eyes. Okay. है ना? And I looked and I looked and I looked and I gazed at it and I thought कि is it really this or am I like dreaming or what? Okay. फिर and then I thought that no, it's nothing, कुछ भी नहीं है, I'm daydreaming or whatever. Okay. And then I looked around and then I looked again and he was gone. Oh. That shook me. Okay. भाई ये क्या हो गया? क्योंकि ये सब कुछ बहुत पहली बार हो रहा था. For instance, there were dreams that were prophetic dreams. बाइबल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं and I had not read the Bible at all. छुए भी नहीं थे बाइबल को. And I am having these dreams जिसमें वो चीज़ें exactly मेरे सपने में हो रही हैं और फिर उठो फिर बताओ किसी को तो वो बता रहा है कि भाई ये तो बाइबल में लिखा हुआ है. Oh, wow. इसको ये सारी चीजें कब हो रही थी? ये सब हो रही थी 2020 में. Okay. Okay. When I was being deeply rooted. Okay. Okay. In God. Yeah, in God. That was the point where I knew कि okay,
Jesus is there. And I had a very deep connection with Jesus, a deep relationship with him. And I had planned to live my life for him. मेरा plan शुरुआत से यही रहा था that I would live my life for my God. जो भी करेंगे, जो भी करियर होगा मेरा, I would live for God. वो और मित्राज में वो स्टार्ट हुआ. अब नाउ कमिंग बैक टू मित्राज में वो स्टार्ट हुआ और वो होते होते इट केम टू अ प्लेस जहाँ पे वो हो ही नहीं रहा था बिल्कुल. माई पर्पस वॉज नॉट बीइंग फुलफिल्ड इन मित्राज. वो सब कुछ पता नहीं कहाँ हवा में ही उड़ गया था. ऑल द थिंग्स दैट वी हैड प्लान्ड सब कुछ जा चुका था. एंड आई थॉट कि आई वुड नाउ एट दिस पॉइंट आई एम ऑलरेडी सो कन्विक्टेड कि जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है. जो प्लान करके आए थे मित्राज करने के लिए वो नहीं हो रहा है. नाउ द फेम इज देयर, नाउ द मनी इज देयर, बट you can't preach the gospel. That ठीक है. I'm not able to, I'm not able to represent Jesus. Okay. है ना? To these people. तो फायदा क्या है इन लोगों का? फायदा क्या है मेरा इसके लिए काम करने का? अगर उन लोगों तक वो गुड न्यूज नहीं पहुंचा पा रहे हैं यीशु मसीह की, तो फायदा क्या है मेरा Okay. इतने लोगों को इकट्ठा करने का? And I was not able to do it because there was a conflict of interest. Because Anmol wanted something else and I wanted something else at this point. Earlier I also wanted money. But at this point I wanted something else completely. अभी मेरा पैसे से हो चुका था, मन भर गया था, फेम से मन भर गया था, हर एक चीज से, लाइमलाइट से, फॉलोअर्स से, हर एक चीज से मन भर गया था. And I was now completely in love with this God of mine. Okay. तो वो होते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लग गया और फिर डिस्टेंस आने लग गया. सो मी एंड अनमोल वर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स शुरुआत से ही, स्कूल टाइम से ही. मी, हिम एंड तनुज, Okay. वी वर लाइक द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स शुरुआत से ही. फिर उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से एक डिस्टेंस आने लग गया, which I never wanted, I still don't want it. लेकिन वो आने लग गया धीरे धीरे to a point where I can't do anything. I can't speak about Jesus at a place where I'm not able to speak about Jesus. Okay. है ना? So to be clear, मित्राज जितना मेरा था उतना ही अनमोल का भी था. And if he does not want to portray something that I want to portray, it cannot be portrayed. है ना? That makes perfect sense. That's only fair, ना? Okay. तो ये होते we came to 2023 का end and 24 का start. So at that point आपको एक और healing आपको Yeah, I got a really miraculous healing. That's a big story, but I don't think we have the time to talk about it. Okay. So I got healed from a fatal disease, from a thing that was about to kill me. I got healed from that miraculously. एक शाम में ऐसे करके वो हुआ. And then I think 2024 के February में, starting में ही February में, when we shifted to Delhi, all of us, when we shifted to Delhi from our places, that is when God had completely spoken to me. This is not for you. I don't want this for you. Okay. और God ये बात हमको 1 साल से पहले से बोलते आ रहे थे. Yeah, I want you to leave. 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 और हम इग्नोर करते आ रहे थे because I had built such a great thing कि अब इसको छोड़ कैसे दे भाई. तो फिर एक डिफरेंस कैसे आता है, मतलब कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरा कॉन्शियसनेस नहीं है, ये गॉड की आवाज़ है, ये कैसे पता चलता है? ये मेरा खुद की आवाज़ तब होती जब अंदर अंदर ही सब कुछ होता. So I asked, there was a certain point of time where I started to ask for signs. God, give me signs. If this is you, give me signs so that I would be able to believe कि ये आप ही बोल रहे हैं, ये हम खुद की मेरे ख्याल नहीं है. Okay? And so signs were given, big signs were given, miraculous signs were given. I would not like to dwell into that because that's very personal. But a lot of signs were given. Okay. And finally, I got one sign which just convicted me. कि हो गया. Okay, God, your call now. Okay. I'm leaving. And I think that was in February 2024, and that's when I left. Okay, you told them like you're leaving at Yeah, that point. I told Anmol I'm leaving. By Okay. That's when I left. That's nice. Yeah. Okay. And for people who would think that I do not have a good relationship with him, I love him. I still love him. Yeah. We don't talk anymore, but I still love him. Like people think that like बहुत सारे लोग सोचते हैं कि you are being brainwashed like by many people, Let them think by the church and all. जो जैसा सोच रहे हैं वैसा उनको सोचने दो. क्योंकि अब देखो किसी का गाना है, किसी एक इंसान का गाना बॉलीवुड में आ रहा है, उसके पास फेम है, उसके पास पैसा है, तो फिर
सेंस तो बन रहा है कि उसको पक्का चावल बोरी ऑफर किया गया होगा, चावल की बोरी मिली। चावल की बोरी ऑफर की गई होगी, तभी ना वो जो है इसमें आया। सेंस बन रहा है, Obviously. सेंस तो बन रहा है। Nice. Okay. So that's how you ended Mitras at that point. Yeah, that's how it okay. happened. और उसके बाद, so just to be clear about this one thing also, जब तक मित्राज की कहानी खत्म हुई मेरे साइड से, तब तक ईडन सेको और ईडन ये सब सेको का कुछ प्लान नहीं था। प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था कि ऐसा करना है। वी हैड जस्ट शिफ्टेड टू दिल्ली दिल्ली। एंड वी हैड थॉट कि अब साथ मिलके गॉड के लिए कुछ करेंगे, अब अपनी लाइफ को गॉड को देना है कि अब आप करिए मेरे लाइफ से कुछ। ईडन सेको तो प्लान बना मित्राज को छोड़ने के बाद। आई गेस 2 महीने के बाद कुछ, है ना? हाँ, काफी टाइम बाद बना यार। काफी टाइम बाद। Yeah. हाउ डू यू वांट टू टेल पीपल कि जो प्रेजेंस और जो लव गॉड का आपने पाया वो प्रैक्टिकली लोग कैसे पा सकते हैं, क्या करके? This is no religion. This is no conversion. This is nothing that जो कि आपके दिमाग में भरी हुई चीज़ें कि ये हमें कन्वर्ट करने आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आप मेरी बात सुनो और आप ट्राई करके देखो। अगर यीशु मसीह शो अप नहीं होते हैं तो मत मानना, लेकिन अगर होते हैं फिर मानना। ओके। This is how it is. This is the truth of your life, everyone who's hearing. When God made us, He made our spirit to long for love. So now everyone that you see, everyone around you, they long for love. The one thing that they want, सबको एक चीज चाहिए बस, कि कोई इनको प्यार करे. Love, yeah. Because that's the best feeling ever. Above all the money and above all the fame and above all the success and above all the power and above all the lust of all the things of this world, there is love. Because that is how we were designed by God. अब गलती कहाँ होती है ना, गलती यहाँ होती है कि लोग उसको अलग अलग जगह ढूंढने लग जाते हैं. कोई उसको पैसे में ढूंढता है, कोई उसको सक्सेसफुल होने में ढूंढता है, कोई उसको पावर में ढूंढता है, कोई उसको फेम में ढूंढता है. अलग अलग जगह है जहाँ पर लोग उसे ढूंढते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज थिंग्स आर रॉन्ग. व्हाट आई एम सेइंग इज यू आर लुकिंग फॉर लव. एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी एट दिस पॉइंट, यू आर लुकिंग फॉर लव. एंड आई थिंक दैट वो जो प्यार है, only God can give you that love. So this is the cross for people who don't understand, जिनको लगता है कि इतने weak God है ये, जो खुद को क्रॉस से नहीं बचा पाए. This is the story, as Tanuj was saying just now. This is how it works. He didn't die for himself. He died for us. We should have been on that cross on that day. We should have suffered all that he suffered. We should have gone through all that he had went through. And we should have taken that crown of thorns on our heads, just as he did. It was not necessary for God to come down, becoming a human, to be so lowly and so humble and die for us. It was not necessary for him to do all that. But out of his abundance of love for all of us, he did that. क्यों? अगर आप पूछते हो क्यों, तो I have a question to ask of you. Say you have a charge against you. पुलिस आपको ढूंढ रही है ना? और ढूंढते वो आपके घर आ जाती है, और आपकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है या आपके पापा दरवाज़ा खोलते हैं, और वो बोलती है कि मुझे उसको दे दो, उसकी तलाश चल रही है हर जगह पे, उसका वारंट निकला हुआ है. The first thing that your parents would do is they would say कि भैया हमें ले जाओ उसकी जगह पे. Why would they do that? Because the love. Because they love you. them, Because they love you more than their lives. Because they love you more than their existences. Because they love you more than themselves. And that is the shadow. That is what you're supposed to look at when you want to know who God is. आपको वहाँ पर देखना है, ये समझने के लिए कि आपका परमेश्वर, आपका जो असल में जो पिता है वो कैसा दिखता है. And he's perfect. The Bible says that he's perfect. He has no darkness in him. And that is who God is. He loves you more than he loves anything or anyone, or more than he loves himself. अभी बताओ, बहुत ही simple logic से बात करते हैं इस बारे में. The both of us are friends, ठीक है? And how would I prove my friendship in the best way possible to you? What would I have to do? I think I would have to give something up for you
जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा Valuable इम्पोर्टेंट है, है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल Valuable, है. exactly. जो मेरे पास सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, अगर वो तुम्हारे लिए गिव अप कर दे, Yeah. सो यू वुड नो कि भाई ये मेरा असल में. Yes. The same thing is written in the Bible. This is what Jesus says. He says, greatest love is this, Yeah. that a man would die for his friends. Yeah. है ना? Because our life is the biggest thing that we have to give. And God came down as a human. He saw you covered in sin. He saw all of us covered in sin. And He didn't see us as a whole group of humans. He saw a particular you. है ना? And He saw you in your weakness. He saw you in your rebellion. He saw you in all the wrong that you are doing. Yeah. And He chose to love you in all of that. And He chose to die for you. Yeah. So that you would get what He should get. Yes. So that you would be where He is. So that you would be reconciled to Him. This is the love of the Father. This is the love of God. Now practically ये सब कहाँ fit होता है हमारे modern lives में? We don't have time for all this, right? Every problem that you have, अभी anyone who would be listening to me right now, every problem that you have, आपके पास कोई tension होगी, or you would be anxious about something, or you would be depressed, it is possible, or you would have a problem, a health problem, or any problem in your life going on. कोई भी दिक्कत, doesn't matter what it is, whatever problem you have in your life, God wants you to get out of that problem, and He wants to take you out of that problem right now. He cries for you that you're in this problem, and He wants to take you out of it. And that is who God is. He can't see us in our problems. He wants, वो जैसे अगर कोई बाप है तो वो अपने बेटे को प्रॉब्लम में देख सकता है कभी? वो चाहेगा कि भाई मेरे ऊपर आ जाए सब. That is who God is. As you were speaking, मुझे भी याद आ रहा है कि जब बचपन में कभी कभार ऐसे I used to get sick, तो मम्मी बोलती थी कि काश ये तुम्हारी बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, क्योंकि तुमको इस तरह से नहीं मैं देख पा रही हूँ तड़पते हुए इस बीमारी में. और वो जो है जब भी मैं सुनता था अपनी मम्मी को ये कहते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा लव्ड फील होता था, बहुत ज़्यादा वैसे इमोशनल फील होता था. एक पेरेंट, एक मम्मी का ये कहना कि काश तुम्हारी बीमारी मेरे ऊपर आ जाए. Exactly. तो गॉड का जो लव है वो मैनिफेस्ट, मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है क्रिएशन में कहीं ना कहीं. और वही चीज़ है कि एक बहुत ग्रेटेस्ट लव है, एक ग्रेटेस्ट लव है. गॉड हिमसेल्फ लव है, उनका नाम है लव. बाइबल में लिखा गया है गॉड इज लव. तो उनका जो है छोटा छोटा शेडोज अलग अलग एरियाज में लाइफ में दिखता है. इसी वजह से तो हम लोग का जो है सॉन्ग का जो फिदा सॉन्ग का, उसमें लिरिक्स में भी तो हम लोग ने लिखा है, सारी मेहरबानियों में तेरा दिल झलकता है, ढूंढूं तुझे तो तेरा प्यार भी दिखता है. Yes. थिंक होली स्पिरिट ने Yeah, that was spirit led. Yeah. For sure. Yeah, that's how God's love is. Yeah. He can't see you in trouble. वो अभी आप किसी ट्रबल में हो, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में आपके नाखून में दर्द हो रहा है ना, he doesn't want that. He just says ask, मांगो, तुमको दिया जाएगा. Yeah. You want to know if I'm real? Ask. So I would request all of you to go, lock your door, go to your room, and pray is a very big word. Just talk to Him. Just say, Jesus, if you are what these people, what these guys are saying that you are, अगर आप वो हैं जो ये लोग बोल रहे हैं कि वो हैं, तो आप दिखाइए कि आप कौन हैं. And He'll show up. 10 out of 10 times He'll show up. And He'll show up in ways that you would never imagine. Yeah. That's how it happened to me, bhai. That's how I started to believe. Yeah. That's the prayer that I did. Yeah. So That's how I would suggest all of you to encounter Jesus for yourself. Don't take me for my word. Go ask Him, and He'll show you. He'll show up. Yeah. So at that point, I was very well into worship music. So जब मैं कार वगैरह पे या फिर ऐसे just for chilling, I used to listen pop music, जो worldly music है. At that point, I realized I had a conviction, like I had to step into this pop music and make a gospel music. At that point, I came to you and I asked for you. You guys have same vision. Yeah, just for clarification, gospel music is music where you glorify Jesus. Yes. Music where you speak about Jesus, where you speak about Him. Yeah. His love. His love. His wonders. ये हम लोग के मन में उस समय था कि कुछ तो करना है जीसस के लिए. जीसस को रिप्रेजेंट करना है. हम लोग जब साथ में आए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा म्यूजिक बैकग्राउंड, म्यूजिक हम लोग का चॉइस है, बिल्कुल भी करता है म्यूजिक का.
तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम लोग बैंड ना बनाए। तो इस बार अब हम लोग जब बैंड बनाए हम तीनों लोग, तो इस बार था कि जीसस रहेंगे, जीसस ओके, जीसस का नाम रहेगा। Yeah. जीसस का नाम होगा। Yeah. Okay. And the thing about the Christian music industry is it is a very small niche which supplies music to a very small niche of people. Yeah. So all the Christian music all the Christian music Okay. goes to all the Christian people. No normal people would know about it. है ना? किसी नॉर्मल इंसान को मालूम नहीं होगा. मालूम नहीं कोई gospel music, हाँ? Gospel music नहीं मालूम होगा किसी को. We wanted to change that. We want to change that. That's what. We want people to know who Jesus is, and we want everyone in this world. We to want know to who replace our song with secular music. Jesus is. Yeah, The we pop. want to replace our songs with the top hits that are going. hits, yeah. That's what. Yes. So we got That's few the Instagram questions like we had. पूछो. पूछे? Instagram Q&A. Okay, the first question is, what message do you hope people take away from your gospel music? Want to answer? देखो मैसेज तो सिंपल है, हम लोग जीसस के लिए गाना बना रहे हैं, जीसस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम लोग के सॉन्ग्स में जीसस को आप पाएंगे अगर आप उन गानों को अच्छे से सुनेंगे। इसमें आपको जीसस का लव डिपिक्ट होगा, और यही हम लोग चाहते हैं कि जब आप उन गानों को सुने, जैसे आज के टाइम पे वर्ल्ड में बहुत जितने भी आर्टिस्ट हैं, आज तो वुमेन और लड़कियों को डिमीन करना बहुत इजी हो गया है। कोई हर गाना लड़कियों को डिमीन किया जा रहा है, शराब और मतलब खराब चीज़ों के बारे में आराम से बोला जा रहा है खुलेआम। लेकिन हम लोग इस समय पे एक ऐसा सॉन्ग बना रहे हैं जो आपको होप दे रहा है, जो आपको गॉड के लव के बारे में बता रहा है। Yes. और हम लोगों के ऑडियंस वो सभी लोग हैं जो इस समय पे डिप्रेस्ड फील करते हैं अपने लाइफ को लेके, जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं चीज़ों को लेके। तो उन सबको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं जीसस कौन है, कम टू जीसस। Favorite song from Eden Circle? कौन सा आपका? I think Fida. Fida. That I was just talking about. फिर मेरा तुझको उठाऊंगा है. Nice. Okay, yeah. फेवरेट सॉन्ग है जो आने वाला है, जो सॉन्ग रिलीज होने वाला है वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है. Do you ever feel tempted to go back to your old life and fame? No. Nice. That was clear. Okay. A clear note to everyone who's This is very interesting question. Yeah. If not music, then what other careers you guys would opt for? 2 careers. 2 careers. Yeah. I like to cook. Okay. I really like to cook. And I like to play video games. So there can be a career related to that. Okay. As a gamer. As a video gamer Nice. or a streamer. I like sketching. I've been an artist. Car artist, car design artist. हर तरह की चीज़ें ड्रॉ करना। I have a painting of Thor also. I have a painting of Thanos also. Wow. ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों की ड्राइंग्स हैं। और सेकेंडली एक बैक साइड में, इनर साइड में मेरा एक डिज़ायर था। I don't think I should reveal this, but अरे बताओ. stand-up comedy. Oh, I wanted to be a stand-up comedy. definitely. सही में. What about you? I guess for me, if I would be owning a streetwear fashion brand, something. Yeah. And second, I guess I would have done my MBA and did finance and management. Yeah. So good. What artists are your inspiration? What artists are my inspiration? Okay, there are a lot of these artists that you will not know about, but for starters, I think I'm really inspired by electronic music, Japanese music, Korean music, so all the East Asian music. Can you name the artists? Artists? Yeah. Charlie Puth has been one of my biggest inspirations. And then all the producers who write their own music are my biggest inspirations. So there's this guy called Jacob Collier. Anyone would know. Yeah. Really great music. I really like The Weeknd, his sound. A lot of the hip hop stuff I've Okay. picked up. Yeah, I think that's Okay, about for me, the biggest inspiration is Jacob Collier. Yeah. Yeah, and after that, it's Jake, then Gracie Abraham, Porter Robinson. Wow, Porter Yeah, Robinson Porter is a Robinson big favorite for me. Yeah.
these are the artists. Yeah. What about you? कौन है? तो इंस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इंस्पिरेशन रहा है जस्टिन बीबर, फिर शॉन मेंडेस, चार्ली पुथ बहुत बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है लाइक उसके सॉन्ग्स। फिर अभी रिसेंटली में थोड़े जापानीज आर्टिस्ट आई टोमियोका एक आर्टिस्ट है यासोबी और फूजी काजे, क्या बात है? इन सबसे These इंस्पायर are all Japanese artists, right? जापानीज Nice. और BTS. कोरियन म्यूजिक भी, के पॉप, एनहाइपन, BTS। Nice. Okay. One more question. What do you want to say for those people who think these genres are not for worship? Get used to it. Yeah. That's what I would like. Okay. One more very good question. Heard a lot. You haven't seen enough. Yeah. Okay. One more question. When is our concert? Concert. Don't ask that to me. I don't know. Okay. We'll have to figure out that. We're still looking for it. Looking for venues and stuff, right? Yeah. Okay. Do you listen and sing those past secular songs today? Sometimes, yes. Those were nice songs. Yeah. Sometimes I do. For inspiration. Yeah. Yeah, for inspiration. Will there be any chance that Prateek could join Mitras again? No. N-O is how it goes. No. उन लोग के लिए क्या कहना है जो ये बोल रहे हैं कि वापस मित्रास ज्वाइन कर लो? Guys, please stop wasting your time is what Okay. I would say to them. ठीक है. अपने टाइम के साथ कुछ प्रोडक्टिव कर लो. जो नहीं होने वाला है उसको बार बार बोले क्या करोगे? Yes. Okay. Okay, one more question. If you could describe your past year in one word, what it would be? In one word. Yeah. Miraculous. Year of learning. Yeah. I guess year of love where I found Jesus more closely for me. Yeah. है ना? Okay, that's what. इतना ही है Instagram questions. इतनी ही है. That's all. इतना ही है. बढ़िया.